चलो भाई, देखना वीडियो स्टार्ट है। चलो क्लास, हम लास्ट क्लास प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी सिखाई थी, P1 और P0, P1, P2, P3, P4। 5 प्रॉपर्टी सीखी थी, नाम में P4 ही आता है ना, क्योंकि P0 से स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई थी तो बात ये समझ में आई होगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम P4 से ही कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज याद है? याद है ना? 0 to a f x dx हो, या फिर x को रिप्लेस कर दिया जाए a minus x से, तो योर आंसर विल बी सेम। और ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमने ये बात को मैथमेटिकली प्रूव भी करके देखा है। ठीक है? हाँ, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी किसी भी कारण से कोई अच्छा है तो फिर आज की क्लास अब समझ में नहीं आएगी। बटरफ्लाई तरीके से आया है बात, लेकिन प्रॉपर्टीज हो चुकी है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछली क्लास नहीं अटेंड करिए तो दिल बेटर समझना लगेगी आज की क्लास। फिर मैंने एक बात और बोली थी कि लिमिट्स ब्रेक हो सकते हैं बीच में, याद है? मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को हमने ब्रेक करके करा था, तो ठीक है, थोड़ा बहुत याद है तुम्हें पैटर्न? मैंने P4 में क्या कराया था? मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन आपको 0 to a टाइप का दिखेगा, आप कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे? P4 को। और P4 को लगाने के बाद जो भी आएगा उसको भी तुम क्या मान लोगे? I। और फिर तुम I और I को बोलो क्या करोगे? ऐड करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करें फिर से, तो मुझे दिखाओ अपनी एनसीईआरटी। हमने आई थिंक कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कर लिए हैं वो साइड में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा, चौथा, चारों लाइन से हो चुके हैं, पांचवा भी हो चुका है और छठा भी हो चुका है। और फिर मैं अगर आगे जाता हूं तो मैंने तुम्हें 15वां करवा दिया, 17वां करवा दिया और 18वां करवा दिया। याद है ये क्वेश्चंस करवाएं? So guys, any question from 0 to a you have to apply, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? P4। So guys, फिर से कुछ क्वेश्चंस P4 के बनाने की कोशिश करते हैं। And now we will start the question with ओए नहीं, बैठ जा, पहले क्वेश्चन कर ले, पहले आते पानी वाला जो बोल रहे थे। तो क्वेश्चन बच्चों हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 निकालो, क्या लिख रहा है? 0 to pi by 4, this is log 1 plus 10x। आपका दिमाग क्या कहता है 0 to a देखते के साथ? बताओ जरा, आपके दिमाग में क्या घंटी बजती है 0 to a देखते ही? 0 to a देखते के साथ ही P4 बजनी चाहिए भाई। हेलो, हाँ, 0 to a देखते के साथ ही आपको P4 दिमाग में आना चाहिए। और P4 के लिए आप लोग क्या करेंगे सब बच्चे क्लास बोर्ड पे? तो मुझे बताओ जरा क्या करोगे? आप कहोगे यूजिंग P4। सो P4 कैसे लगाते हैं? रिया कैसे लगाओगे? आप बोलोगे सर 0 to a, दिस इज लॉग, ये बनेगा 1 प्लस में 10, x की जगह पे बोलो क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस x। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, नहीं आया ना समझ में? बोलो क्या आएगा? 0 to पाई बाय 4, दिस इज लॉग 1 प्लस में, अब कोई जानता है मैं इसका क्या कर सकता हूँ? देखो आप कहोगे सर ऐसा करने के बाद एक बार थोड़ा आई को हम सॉल्व तो कर ले, देखते फिर ऐड करेंगे कुछ, तो देख इसको सिंप्लीफाइड कर लें। अब आप बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी? 10a माइनस b की। 10a माइनस, बताओ 10a माइनस b क्या होता है? 10a माइनस का 10b अपॉन में बोलो क्या? 1 प्लस में, अरे यार नहीं बता क्या है भाई? क्या हो गया? ऐसे तो होता है। चलो बताओ क्या बनेगा? 0 to पाई बाय 4, दिस इज लॉग, बोलो क्या आएगा? 1 प्लस में 10 बाय 4 1 ही होता है, तो 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। चलो बताओ क्या आंसर आया? सब बच्चे बताओ क्या आंसर आया? 0 to पाई बाय 4 लॉग, चलो एलसीएम लोगे तो बोलो कितना आएगा? 1 प्लस 10x तो आ गया एलसीएम। 1 प्लस 10x इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 प्लस 10x, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 10x। अरे यार नहीं आ रहा क्या समझ में? नहीं आ रहा है? बोलो कितना आया? 10x से 10x कट गया, बोलो कितना आया? 0 to पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन में, बस इसके बाद मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसके बाद मैं सोचूंगा भी नहीं भाई। मैंने आई लगाया, आई के बाद मैंने बोलो उसमें क्या लगा दिया? P4 लगा दिया। ठीक है, जल्दी बैठो आयशा कशिश। मैंने पहले आई को लिखा और आई के बाद मैंने उसमें बोलो क्या अप्लाई कर दिया? बोलो P4। क्या होता है P4 में? आपसे बार बार बोल चुका हूं, जल्दी बैठो भाई। P4 में मैं क्या बोल चुका हूं आप लोगों को? क्या आप लोगों को P4 में 0 to a का क्वेश्चन है? 0 to a के क्वेश्चन में आप लोग x की रिप्लेसमेंट में बोलो क्या डालोगे? a माइनस एक्स। x की जगह पे क्या डालोगे? यानी पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ जरा, लॉग 1 प्लस में 10a माइनस b हो गया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b, और ये सॉल्व करके यहां पहुंच गए। ये तो करना ही है ना, i के बाद P4 तो लगा के i लाना ही है ना। जैसे ही तुम्हारे पास ये i आ जाए, तुम्हें पता है ये फर्स्ट होता है और ये बोलो क्या होता है? सेकंड। मैंने क्या बोला तुम लोगों को?
अरे क्या बोला मैंने, बोलो क्या आएगा, आई और आई 2i, बोलो कितना आएगा, दोनों का लिमिट सेम है तो बनेगा 0 to π/4, उसका फंक्शन है log 1 प्लस में 10x। अरे बोला है कि नहीं, इसका बताओ क्या है, प्लस में बोलो क्या है, log 2 अपॉन में 1 प्लस 10x, अरे यही तो है, और dx। अरे भाई क्या करते थे, भूल गए ना बिल्कुल ही, वो आई था ये आई था, दोनों को जोड़ा, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही कॉमन लिमिट लगाई और उसका और इसका सम कर दिया। अब मैं क्या करूं भाई, ये तो बना नहीं ना कुछ भी, लेकिन आप लोग क्या जानते हो कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, और अगर यही होता log m माइनस log n तो क्या होता है, log m बाय n। तो तुम मुझे बस फटाफट से बताओ ये कितना बनेगा, 2i, ये बनेगा 0 to π/4। सब बच्चे भाई ध्यान देंगे, log m प्लस log n क्या होता है, बोलो log m इंटू n, तो बोलो क्या बनेगा, log m हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू में n, बोलो कितना होगा, 2 बाई में 1 प्लस 10x। सब बच्चे बताओ क्या मिला मुझे, 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x गया, बोलो कुल मिला के क्या आंसर आ गया, 0 to π/4 log 2 dx और 2i। क्या तुम जानते हो कि log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बोलो अंदर क्या बचेगा, dx 0 to π/4, दिस इज 2i। बोलो भाई कितना आ गया, 2i बराबर, या i बराबर कितना आ गया, log 2 डिवाइड बाय, बोलो कितना 2, dx का हो गया x, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, बोलो आंसर कितना आ गया, log 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में π/4 माइनस 0 विच विल बी इक्वल टू, दो जब इससे मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा π/8, log 2 इज योर फाइनल आंसर। कुछ को लगेगा इसमें हमने कुछ अलग करा, लेकिन मैं कहूंगा मैंने तो कुछ अलग करा ही नहीं है। मैंने जो तुम्हें P4 के बारे में लास्ट क्लास सिखाया था मैं उसी पे स्टिक हूं। मैंने बोला था कि जैसे ही क्वेश्चन 0 to a दिखे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा क्या लगा देना है, बोलो P4। कनिका ये बात बोली थी, P4 कैसे लगता है, बोलो x की रिप्लेसमेंट रहती है, बोलो किससे, a माइनस x से। अब ये थोड़ी ना कि तुमने लगा दिया उसके बाद तुम बैठ गए हो, मैंने बोला था उसके बाद दोनों को ऐड करना है, लेकिन जब तक ये सॉल्व हो रहा है इसको कर तो लो ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड तो कर लो, ऐसे में ऐड करूंगा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसमें 10a माइनस b लगा के बस उसका फॉर्मूला लगा के उसको ऐसा बना लिया। अब मैंने कहा मैं ऐड करूंगा, मैंने ऐड करा तो मैंने कहा log m इंटू n लग जाएगा, तो कट जाएगा, log 2 बचेगा, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम्हें ये समझ में आ ही गया है तो बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने के लिए दे रहा हूं, बस सुनते चलिएगा। मैं एक का हिंट देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0 to π/2। क्वेश्चन है 2 log sin x और माइनस का log sin 2x, और यहां पर है बच्चों dx। एक बात बताओ मुझे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सा नहीं लग रहा देखने में, 2 log sin x माइनस का log sin 2x? क्यों ना इस log को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर ले। कैसे, आना एक बार बोर्ड पे। तुम्हें क्या log की सारी प्रॉपर्टीज ये वाली याद है, log m की पावर n होता है n log m, log m इंटू n होता है log m प्लस log n, log m बाय में n होता है log m माइनस log n। नहीं आ रहा ना याद कुछ भी ऐसा, हमने क्या पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब चलो फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करो क्लास बोर्ड पे। दिस इज 0 to π/2। मैं इसमें P4 लगाने से पहले, आप कहेंगे सर P4 तो लगा नहीं बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई ना कर लूं, थोड़ा बढ़िया सा कर लूं इसको एक्सप्रेशन को। कैसे करूंगा बताओ जरा, हाँ भाई इधर लिखना बंद करो आप लोग। ये 2 log sin x है, वो log कुछ है, इसको भी log कुछ बना लेते। कैसे, जो ये 2 है उसकी पावर में ले जाऊं, अरे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log sin स्क्वायर x? कह रहे पता नहीं कैसे लिख दिया, नहीं समझे ना तुम लोग कैसे लिख दिया? अरे यार log m की पावर n का n ही तो आगे आता है, तो मैं n को ऊपर ले गया, देखो ना n को मैं ऊपर ले सकता हूं, नहीं ले सकता, बन जाएगा ऐसा। ऐसा बनने से मेरा फायदा क्या हुआ, कनिका नहीं आया समझ में? अब क्या फायदा होगा, जरा फायदा बताओ, जरा फायदा बताओ क्या हुआ। अब मैंने ना log m माइनस log n लगा दिया, बोलो क्या आएगा, log m, log m बाय n होता है ना। अरे देखो ना प्रॉपर्टीज, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। सो log m बाय में n, बोलो कितना, sin 2x। क्या लगता है थोड़ा और सॉल्व भी हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है? मैं sin 2x को रख सकता हूं, बोलो क्या, 2 sin x cos x, विच कैन बी, साइन से साइन कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 से π/2, दिस इज log sin बाय cos कितना, बोलो कितना हो जाएगा 10, दिस इज 10x बाय में 2 dx, दिस इज योर i गाइस। अब देखो जरा, उसमें P4 लगाऊं तब बढ़िया है, इसमें P4 लगाऊं तब बढ़िया है। इसमें ना
क्योंकि इसको मैं उसको ऐसा कर सकता था बिकॉज वो दोनों दोनों टर्म्स लॉग में थी, और दोनों टर्म्स लॉग में तो मैं उसको एक लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है दो लॉग माइनस में हो तो डिवाइड में आ जाएंगे, दो लॉग मल्टीप्लाई हो प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बोलो है कि नहीं। मैंने उन्हीं चीजों को मदद करके इसको सिंप्लीफाइड वर्जन बना लिया। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आते के साथ ही क्वेश्चन तो 0 to a ही है ना। अरे भैया अभी तक मैंने P4 लगाना शुरू नहीं किया है, लिखिए मत बच्चों, समझो। मैं कह रहा हूँ टेक्निक पे फोकस करो, लिखने पे फोकस मत करो। टेक्निक एक बार पकड़ में आ गई, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही खा जाओगे, बता रहा हूँ पक्का। देखते ही प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, बस आपको समझना पड़ेगा। अब तक मैं लगभग इस एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन में से 12वें क्वेश्चन पे हूँ, और मैं P4 से बाहर नहीं गया हूँ। मोड वाले क्वेश्चन का बस मैंने अलग प्रॉपर्टी बताया, और मैं बार बार कह रहा हूँ 0 to a दिखेगा, जस्ट यूज P4। तो मैं फिर से P4 ही लगाऊंगा, लेकिन ये मैंने क्या करा, ये कॉमन सेंस है भैया कि दो लोग हैं तो उनको सिंप्लीफाइड करके ऐसा बना सकते हैं। अब बताओ मैं क्या करता हूँ, हर बार बोलो सब बच्चे बताओ क्या करता हूँ, P4 लगाता हूँ। बताओ P4 लगाने पे क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, 0 to π/2। सर आप क्या करोगे, log 10, बोलो क्या करोगे इसकी जगह पे, π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय बोलो कितना 2 dx। बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, आई बराबर में कितना आएगा 0 to π/2 log 10 90 माइनस थीटा, बोलो कितना होता है cot, दिस विल बी cot x by में 2 dx। एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, तो मुझे बताओ जरा, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है, और जो उसके बाद आया उसको हमेशा लगाने के बाद जो आता है वो भी आई होता है, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। और बोलो क्या करते हो आप लोग, एड 1 and 2, बोलो कितना आएगा, आई और आई बोलो कितना होगा 2i, लिमिट बनेगी 0 से π/2, और बोलो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा यहां हो गया log 10x by में 2 प्लस में हो गया बच्चों मेरा log cot x by में 2 और आ गया dx। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बोलो कितना आया 2i। किसी बच्चे को नजर आ रहा है मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, log m प्लस log n है, बोलो क्या होता है log m इंटू एन, दैट इज 10x by में 2 इंटू में कुछ कहेंगे सर क्या फायदा हुआ, भाई देखो कोट होता है 1/10 या 10 होता है 1/cot, तो बोलो कटेगा नहीं कटेगा एक दूसरे से। इस कोट को मैंने लिख लिया, बोलो क्या, अरे भैया इस कोट को मैंने क्या लिख लिया 1/10 ना, लिख सकता हूं, बोलो 10 से 10 क्या बचा, log 1/4 क्या बचा, विच इज कांस्टेंट, तो log 1/4 बोलो क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 0 से π/2 dx, और ये बच्चों 2i। अब तो हो गया यार, अब तो हो गया, बोलो i कितना आ गया 1/2 log 1/4, और dx का इंटीग्रेशन x है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। आप जानते हो π/2 आंसर आएगा इसका, नहीं आएगा, अरे π/2 माइनस 0, तो π/2 को 2 से करोगे बोलो कितना आएगा π/4, तो π/4 log 1/4 आपका बोलो क्या आ गया। फिर आप मुझे बताओ, मैंने जैसे ही क्वेश्चन 0 to a देखा मैंने क्या लगाने की कोशिश करी है P4, और P4 लगाने के बाद जो सेकंड इक्वेशन है मैंने उसको उसमें ऐड करा है और मुझे रिजल्ट मिल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं जितने भी क्वेश्चन अब तक करा रहा हूं ना बच्चों, सारे P4 बेसिस चल रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो 18 के बाद हम कौन से क्वेश्चन और बना चुके हैं, अब मैं इसी बीच में आप लोगों को 8वां करा चुका हूं। कुछ तुम्हें बल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा प्रॉपर्टी वाले में? मुझे तो लगता है ये आसान एक्सरसाइज है या नहीं, चलो बोलना। 8वां करवा चुका हूं, और सीक्वेंस में लिख लेते हैं यार इसको। हाँ बोलो, अभी कर लो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हमने बीच बीच में से करे हैं, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से कर चुके हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं भाई। 7वां नहीं करवाया, 8वां करवाया, 9वां नहीं करवाया, 10वां करवाया, और 11वां 12वां नहीं कराया कोई सब हमने इनमें से। 15वां कराया, 17वां कराया, 18वां कराया, ठीक है। ये सारे हो चुके जो मैंने टिक करे हैं भाई। बताओ जरा, π/2 log 1/2 ना, वो भी ठीक है, कुछ नहीं करा इन्होंने। ये जो 1/2 है पावर में लेके आप लोग, क्योंकि लेके जा सकते हैं, और फिर 1/4 का अगर रूट हो जाएगा, पावर 1/2 जाने का मतलब क्या होता है रूट, और 1/4 का रूट कितना आएगा 1/2। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप यही करके आना, उन्होंने बस कुछ नहीं करा है। उनका आंसर चलो बोलो, तुम बोलो, मैं वही करा देता हूँ, बोलो क्या है लॉग, क्या आंसर है 1/2 का रूट है, सिर्फ 1/2 है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इसी वाली फॉर्म को भी मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो उस फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, कैसे आप जरा बताओ, आप जरा बताओ। मैं लिख सकता हूँ π/4 log 4 को लिख दूंगा 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, अरे 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, log m की पावर n है, n आ जाएगा आगे, 2 से 4 कटेगा वही आंसर आ जाएगा। क्यों करें हम ये जबरदस्ती वाला काम,
समझ रहे हैं? तो आप लोग यही करके आना, ये आंसर और वो वाला आंसर दोनों सेम, मैथमेटिकली सेम है, आप लोगों को यही करना है। चलो एक बात सुनो, मैं चाहता हूं कि आप लोग अब कौन सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है पूरी बुक का, इसका एक्सरसाइज का 21वां क्वेश्चन। जरा मुझे तुम 21वें क्वेश्चन में बताओगे कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? P4 ट्राई करोगे आप लोग खुद से या नहीं कर पाओगे? चलो करो, ऑप्शंस दी हुई हैं तुम्हें, 2, 3/4, और जो पैटर्न सिखाया बस वही करना। बस एक बात ध्यान रखना, कभी आपको बच्चों log 1 फेस करना पड़े ना, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये याद कर लीजिए सभी बच्चे, log 1 आपका 0 होता है। क्लियर है? log 1 इज इक्विवेलेंट टू 0। करो ट्राई। पांचवा मोड वाले एक भी नहीं आया। हाँ मोड वाले तो है, लास्ट क्लास में कहा था तू? अरे लास्ट क्लास में मैंने तेरे को मोड वाले ही तो करवाया था। करवा दूंगा, लेकिन अभी कैसे कराऊंगा, तो क्लास चल रही है। प्रियांशु उसको मोड वाला बताइए कैसे ब्रेक करना है। आया आंसर? कितना आया? बाकी बच्चों से नहीं हो रहे भाई? जिनका हो जाए वो 9th शुरू कर दो, जिनका हो जाए वो 9th शुरू करो। नाइन्थ।
डन। क्लास नहीं हो पा रहा? सभी का हो गया भाई? कितना आंसर आ रहा है? 0 कितना का आ गया आंसर, ये बताओ। आ गया 0। और बाकी बच्चे भाई, बाकी बच्चों ने इंटीग्रेशन कर लिया खराब ना? मैंने बोला था इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से करना, लेकिन तुम लोगों ने क्या करा वो पता नहीं भाई, तुम लोग ही जानते हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमें करना है मैंने आपको दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपको 0 to A टाइप के दिखेंगे, आप लोग क्या लगाओगे जरा बताओ उसके अंदर। सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन 0 to A टाइप के दिखेंगे, आप सभी बच्चे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर P4 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई क्लास? P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है? यूजिंग P4 व्हाट यू कैन अप्लाई। आप लोग बोलोगे सर कि जो मेरा जहां जहां पर मेरा x है वहां पर क्या आ जाएगा, जरा बताओगे। वहां पर बोलो क्या आ जाएगा। 4 प्लस में 3 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय में बोलो कितना आएगा। 4 प्लस में 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस में एक्स। इज दिस फाइन? अरे बच्चों ये देखो, हाँ भाई हर्षित, 0 से पाई बाय 2 बोलो कितना आएगा। लॉग 4 प्लस में 3 बोलो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स। और नीचे बोलो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और हो जाएगा बच्चों dx। दिस इज योर आई। इसके बाद में कुछ नहीं कर सकता, मैंने रोक दिया इसको। वो वहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है रवनीत। अब इसके बाद क्या करोगे बोलो, ऐड 1 and 2। तो बता ऐड 1 and 2 से बोलो कितना आएगा सब बच्चे। 2i बराबर में 0 से पाई बाय 2। एक तो रहेगा वो, यानी log 4 प्लस में 3 sin x अपॉन में 4 प्लस में 3 cos x। और एक आएगा प्लस में log 4 प्लस में 3 cos x अपॉन में 4 प्लस में 3 sin x। और बच्चों इनका हम कर देंगे dx। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ, इतनी समझदारी बच्चों आप लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर
कि log m प्लस में log n है, तो बोलो क्या होगा? अरे दो लोग है ना प्लस में है, तो बोलो क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 cos x मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 प्लस 3 cos x अपॉन में 4 प्लस 3 साइन x, और दिस इज dx, दिस इज 0 टू पाई बाय 2, दिस इज 2i। सो गाइस दिस कट गया। बोलो कितना है सब बच्चे? log 1 dx which is 0 to pi by 2, this is 2i, and everyone knows कि log 1 0 होता है, बस ध्यान रखिएगा। तो ये 0 है, 2i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं है बात समझे? अब आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए इसी चीज पे, आप लोग मुझे बताओ कि अभी तक आपको पैटर्न कैच नहीं हो पा रहा? अरे पैटर्न कैच नहीं हो पा रहा अभी भी? क्या करना होता है हर बार जैसे ही क्वेश्चन आपको 0 to a दिखे, बोलो क्या करोगे आप लोग? आप सभी बच्चे P4 लगाएंगे, और P4 का प्रोसीजर अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही P4 लगाओगे, बच्चों इधर भाई लक्ष्य हर्षित, P4 लगाते के साथ ही जो i आएगा उसको फिर से ऐड करोगे, 2i बनेगा और आंसर आ जाएगा। अब तक कितने क्वेश्चन हम लोगों ने इसी पे करे? लगभग मोर देन 50% क्वेश्चन होने को जा रहे हैं एक्सरसाइज के। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। बस 3 क्वेश्चन वैसे थे हमारे जो मोड वाले थे, बाकी सारे हमने P4 से करे। चलिए अब दोबारा से निकालते हैं एक्सरसाइज में। आप लोग निकालिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ 0 to a है कि नहीं? क्लास क्वेश्चन नंबर 9 0 to a है या नहीं? मुझे सब बच्चे बताओ। है सर। अगर 0 to a है तो बोलो क्या लगाओगी? लेकिन अब आपको P4 का एक नया रूप देखने को मिलेगा कि आप लोग, अच्छा एक बात हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि कैसे मैं इस x को अंदर लेके जाऊं, क्योंकि वो रूट में अजीब तरीके से है। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैंने लगाया P4, क्या लगाया बोलो? और देखना P4 लगाने के बाद क्या हुआ, ये i बना और ये बना 0 to 2। बोलो x का रिप्लेसमेंट किससे होगा? x का रिप्लेसमेंट होगा 2 माइनस एक्स। अंदर भी बोलो x का रिप्लेसमेंट क्या होगा? 2 माइनस एक्स। बहुत अच्छे, बताओ क्या आया? 2 से 2 कट जाएगा, रूट एक्स। अब बात यह है बच्चों, अब बिल्कुल नजरे बोर्ड पर और कान बिल्कुल खुले रखना अपने। आपका ये आ गया, आपको लगता है मैं ऐड कर दूं आई और आई को, क्योंकि रूल तो यही है सर, P4 लगाया, जो भी आई आया उसको दोनों को ऐड करो। इस बार ऐड करने से कुछ फायदा हो नहीं रहा, करके देखा होता आप लोगों को। ऐड करा नहीं, 0 कहां से बन रहा है? 2i करा तुमने, 0 to 2 बना, वो है x इंटू में रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और ये है 2 माइनस एक्स इंटू में रूट ऑफ एक्स। बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन कैसे कट रहा है, और कहीं से भी कोई रास्ता बनता नजर नहीं आ रहा। आपको दिखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि सर ने P4 से क्वेश्चन करवाया और पहली बार हमने जब आई और आई को जोड़ा तो रिजल्ट नहीं बन पा रहे। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी आप P4 लगाते हो तो जो नई चीज आती है वो भी आई होती है, मतलब उसी के इक्विवेलेंट होती है। तो आपको देखना है कि कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसा सिर्फ तब होता है कि जब तुम्हारा जो सेकंड फॉर्म आया, अगर तुमने उसी को ध्यान से देख लिया होता तो पता लगता है कि ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। वो नहीं इंटीग्रेट हो पा रहा, बट ये तो हो रहा है। कैसे? अगर 7.1 थोड़ी सी याद आ जाए ना तो बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाएगा कि 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है। तो सर इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा इंटीग्रेशन तुम्हें? रूट एक्स को करो 2 से और रूट एक्स को करो x से, आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात को समझो इधर भाई, लिखो मत, अभी नहीं आया समझ में। आपने P4 लगाया, हंसिका, आपने P4 लगाया, अब जो आंसर आया अगर वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो रहा है तो कर दो उसको इंटीग्रेट, क्यों ऐड i1 i2 करना? लेकिन अगर वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं बन रहा, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो आपको हमेशा बोलो क्या करना है? ऐड करना। क्या करना है बोलो? जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ भाई सचिन, क्वेश्चन देखो एक बार। वो नहीं आता, क्या तुम्हारा P4 लगने के बाद जो बना वो आता है तुम्हें? जब वो नहीं आता तो ये भी नहीं आता सर, इसीलिए क्या करा बोलो? ऐड करा। क्या करा बोलो? चलो पीछे बढ़ो। उसका नहीं है सर, इसका नहीं आता सर, और जो P4 लगने के बाद आया सर वो भी ऐसा ही है सर, इसका भी नहीं आता मुझे। जब इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता, तो मैंने ऐड करा। क्या करा बोलो? ऐड करा। लेकिन यहां मैंने देखा कि मुझे उसका नहीं आता, लेकिन इसका आने के बाद, क्योंकि सर P4 लगने के बाद ये भी तो आई है ना, मैं क्यों ऐड करूं जब मुझे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है? मैंने कहा वो भी आई, ये भी बोलो क्या है? आई है, और मेरे को इस बार ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि इस रूट एक्स को जब अंदर करूंगा तो बन जाएगा 2 रूट एक्स, और जब इस रूट एक्स को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर कितना बनेगा? 3/2। कह रहे सर ये तो नहीं आता हमें। अरे यार x की पावर हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 हो जाएगा। बोलो जरा आंसर कितना आएगा? सब बच्चे आंसर कितना आएगा बोलो? 2 आ जाएगा बाहर। x की पावर हाफ का कितना इंटीग्रेशन होता है बोलो? x की पावर हाफ प्लस 1, यानी बोलो कितना? 3/2। नीचे बोलो कितना? 3/2। माइनस में x की पावर इसका करोगे तो प्लस 1 आएगा, तो बोलो कितना? 5/2। नीचे भी कितना बोलो? 5/2। अरे नहीं आ रहा तुम लोगों से, नहीं आ रहा ना? अरे क्या हो गया भाई, मुश्किल होगी कहानी?
क्या तुम्हें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता कि एक्स की पावर हाफ का कैसे करेंगे, एक्स की पावर 3/2 कैसे करेंगे? अब बताओ जरा कितना बनेगा, कितना बनेगा बोलो सब बच्चे। 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस में 2/5 एक्स की पावर 5/2। अपर लिमिट कितनी बोलो 2, लोअर लिमिट कितनी बोलो 0। क्लास ये भी देख लो, तुम्हें ये भी नहीं होगा नहीं तो बोलो एक बार क्या रखोगे 2 और एक बार क्या रखोगे 0। अच्छा 0 रखने में तो पूरा मामला 0 हो जाएगा, लेकिन 2 रखने पे क्या मिलेगा जरा बताओगे? 2 रखने पे मिलेगा एक तो 4/3, 2 की पावर बोलो कितना 3/2, और बोलो क्या आएगा 2/5, 2 की पावर बोलो कितना 5/2, और बाकी तो सारा सामान 0 हो जाएगा। चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करो, या तो छोड़ दो यहां पर, और अगर सॉल्व करना सच में आता तो सॉल्व करो। कैसे बताओ जरा सब बच्चे? मैं इस 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करूं? 2 को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो? √2 का। अरे 2 को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो? तो मैं इसको √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और पावर छोड़ सकता हूं 3/2, ताकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 क्या हो जाए कट जाए, और बाद में मैं √2 का क्यूब कर दूंगा। दोबारा सुनो, पावर फ्रैक्शन में 3/2 है, तो मैंने इसको भी किसी का स्क्वायर लिख लिया ताकि वो नीचे वाला 2 कट जाए। ऐसे ही मैंने यहां पर करा, ऐसे ही मैंने यहां पर करा, इसको √2 का स्क्वायर लिख के पूरी पावर कितनी कर दी बोलो 5/2। जरा सब बच्चे दिमाग लगा के बताओ, इसकी 2 से 2 पावर कट जाएगी, √2 का क्यूब होएगा, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 आएगा। कितना आएगा बोलो 2√2। यहां पर कितना आएगा √2 की पावर 5। जब √2 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 इंटू √2 आएगा। √2 को 5 बार करोगे तो 2 बार का √2 से तो 2 हो जाएगा। कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे सर। तो कितना आ जाएगा बोलो 2 दूनी 4 √2 आ जाएगा बच्चों। कितना आंसर आ गया बोलो, कितना आंसर आ गया बोलो 8√2/3 माइनस में 8√2 5/3। छोड़ दो यहाँ पर, यहाँ तो 8/√2 कॉमन ले लो, मर्जी है तुम्हारी यार, जितना सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 8√2 कॉमन ले लो, 1/3 माइनस में 1/5। किसको इतना एलसीएम नहीं आता कि 3 और 2 का 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, तो यहाँ 5 माइनस में 3 आएगा, तो बेसिकली 2 आएगा। बोलो कितना आएगा 16√2/15 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं आए पसंद में आप हो सकते हैं वहां छोड़ दो, लेकिन इसका सॉल्व करके 16√2/15 निकाला जा सकता है। लेकिन आप मुझे बस एक बात बताने की कोशिश करो कि सर इसमें P4 से अलग क्या हुआ? सचिन P4 से डिफरेंट क्या हुआ? सर मैंने 0 to a देखा, मैंने P4 ही लगाया, मैंने कुछ नहीं करा अलग। लेकिन सर P4 लगाते के साथ ही जो मुझे मिला ना, मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, मुझे वो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन आता है। लवनीत नहीं है पसंद में? अगर P4 लगाने के बाद जो फॉर्म आई उसका इंटीग्रेशन आता तो फिर क्यों मेहनत करनी आगे, सीधा इसको इंटीग्रेट कर दो। उसका नहीं आता, लेकिन P4 लगाने के बाद जो फॉर्म बनी उसका आता है तो कर दो। अगर नहीं आता तो फिर वही प्रोसीजर लेगा, बोलो क्या ऐड 1 and 2। यही 2 तरीके होते हैं P4 के। या तो P4 लगाने के बाद क्वेश्चन उस फॉर्म में आ जाएगा जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, या फिर अगर नहीं आया तो बोलो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। बोलो किसको 1 और 2। कह रहे हमें नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा ना। अरे हाँ ना कुछ तो बोला करो भाई। सबसे अनरिस्पॉन्सिव बैच है तुम लोगों का, ऐसे लगता है पूरी जान खुद ही लगानी है। ये तो ऐसे मुर्दों की तरह बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे रिस्पॉन्स तो करा करो, पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? P4 लगाने के बाद या तो क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ जाएगा जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, या फिर नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा बोलो ऐड करना पड़ेगा 1 और 2 को। चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन निकालो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। बोलो 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 क्या क्वेश्चन है? 0 to 1। चल भाई ईशव ये बताओ क्या तुम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो? क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज 1 माइनस में x की पावर n में कैसे सोल्व करूं सर? प्रॉब्लम है ना, कैसे सोल्व करो किसी की पावर में, क्वेश्चन था। लेकिन सोचो जरा इधर, ये तो नहीं हो सकता। आपको 0 to a दिखेगा, तुम लोग क्या दिमाग में लगाओगे P4, क्योंकि सर ने सिखाया P4 लगाना पड़ो। क्या आएगा बोलो सब बच्चे, बोलो क्या आएगा सब बच्चे? 0 to 1 x की रिप्लेसमेंट में क्या डालूं? x की रिप्लेसमेंट में क्या आता है a माइनस एक्स। बोलो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। चलो अंदर वाले x की जगह पे भी क्या आएगा, और पावर कितनी बोलो n। जस्ट रिप्लेस द x बाय a माइनस एक्स। सुमित नहीं आ रही बात समझ में? बोलो कितना आएगा इधर देखो 0 to 1 दिस विल बी 1 माइनस एक्स। और दिमाग लगाओ सब बच्चे, 1 से 1 कटेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और बोलो क्या आ गया? इसका आता है इंटीग्रेशन, इसका आता है भाई। तुम लोगों को अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम लोग सबको आता है ये क्वेश्चन। अरे बड़ा आसान है, x की पावर n को 1 से करोगे, खुद को ही बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। x की पावर n को 1 से करोगे x की पावर n आ जाएगा, और x की पावर n को x की पावर 1 से करोगे, बोलो कितना आएगा x की पावर। किसको नहीं आता ये इंटीग्रेशन यार? अरे हमने तो नहीं करा आज तक।
अरे यार x की पावर n का इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और x की पावर n प्लस वन का बोलो कितना हो जाएगा x की पावर n प्लस टू अपॉन में क्या, क्योंकि किसी की पावर n ऐसी सोल्व होती है, किसी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा इस बार मैंने फिर ऐड क्यों नहीं करा, दोबारा बोलो क्यों मैंने ऐड नहीं करा? क्योंकि सर जो मेरा फॉर्म निकल के आया था उसका मुझे डायरेक्ट आता है, सर मैं क्यों करूंगा ऐड? पहले का नहीं आता, इसका आता है। अगर नहीं आता इसका भी मुझे, तो मैं क्या करता, ऐड वन एंड टू, तब मुझे कुछ मिलता वहां से। तो P4 के दो ही रास्ते हैं, या तो P4 लगाने के बाद क्वेश्चन सीधा हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो ऐड वन एंड टू करके हो जाएगा। नहीं आया समझ में ना सर? नहीं आ रहा मुझे, तो जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें बच्चों, कितना आपका आई आएगा? सब बच्चे बोलो कितना आपका आई आएगा? क्लास क्लास प्लीज, वन को पुट करोगे यहाँ पर x की जगह पे तो कितना आएगा बोलो? अरे x की जगह वन को रखो तो वन की पावर तो कुछ भी वन ही आना है, इसकी जगह वन रखो यही आना है, जीरो रखो, एक बार जीरो रखो तो ये भी जीरो ये भी जीरो। बोलो कितना आंसर आ गया? वन अपॉन में n प्लस वन n प्लस टू। बोलो एलसीएम कितना आएगा? n प्लस वन n प्लस टू इधर जाएगा, ये n प्लस वन इधर आएगा, आंसर आ जाएगा वन अपॉन में n प्लस वन इंटू, दिस इज योर फाइनल आंसर। गाइस देख रहे हो P4 पे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, बस एक ही चीज करे जा रहे हैं, 0 to a क्वेश्चन लिखते ही P4 लगाते हैं। अब P4 लगाते या तो आंसर आ जाएगा, या फिर मैं करूंगा ऐड वन एंड टू। क्या करूंगा बोलो? ऐड वन। बताओ जरा कहां दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? बोलो भाई जल्दी से, प्रॉब्लम है क्या? P4 क्लियर हो रहे हैं? और देखो आगे, तो लगातार हमारे 8 9 9 10 लगातार शुरू के 10 तो हो गए ना, शुरू के 10 क्वेश्चन तो लगातार हो चुके हैं। मैं जानबूझ के आपको आगे पीछे से कराएं ताकि पहले एक जैसे हो जाए फिर एक जैसे हो जाए, ठीक है? अब 12वां क्वेश्चन हो सकता है इसी आइडेंटिटी से P4 से, नहीं तो मुझे नए नए उसमें आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, 12वां करते हैं, 12वां करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्योंकि इसके बाद नई नई प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। चलो गाइस एक बात बताओ, मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, खुशी इधर, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 7.3 एक्सरसाइज, मतलब उसी एक्सरसाइज के बिलोंग करता है, शायद हमने कभी करा नहीं बीच में, या पता नहीं करा भी हो। 1/1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे? मेरा जनरल सवाल है, मैं इस एक्सरसाइज से बाहर आ जाओ, 1/1 प्लस साइन एक्स को कैसे करोगे इंटीग्रेट? नहीं पता, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं कराऊंगा, आपको बताया नहीं मैंने। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा पेपर में, नहीं पता होगा फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ पैंतरे नहीं है, एक ही पैंतरा है, उससे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। 1 को खोल देंगे, साइन को भी खोल देंगे, तो फिर तो वो बनेगा आपका cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। नहीं बनेगी बात, उससे क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सुन लीजिए वो तरीका। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ढंग से सुनिएगा तभी समझ में आएगी बात। सर इस क्वेश्चन में ना हर बार ना आप लोगों को करना क्या है, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आएगा तो ऐसे ही करना है। बोलो क्या करोगे? अरे मैथमेटिकली तो मैं ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करा? बोलो 1 माइनस साइन एक्स से, नीचे भी किससे करा? नीचे भी किससे करा? अब मुझे बताओ जरा, अगर मैंने नीचे भी इससे करा और ऊपर भी उससे करा, तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बोलो क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी से बोलो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जरा तुम मुझे बता सकते हो सब बच्चे कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बोलो क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। और जरा तुम मुझे बताओ जरा, अगर 1 बाय में कॉस स्क्वायर एक्स की बात करो तो बोलो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और जरा मुझे बताओ साइन एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, जल्दी बोलो। तो साइन बाय कॉस तो हो जाएगा 10 और एक 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक। अगर तुम लोगों को इंटीग्रेशन बहुत आसान वाला भी आता है तो तुम्हें पता है सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका होता है 10x, क्योंकि डेरिवेटिव्स में पड़ गया है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये किसका डेरिवेटिव होता है? सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा? सेक एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, 2 नंबर में फंसाएगा आप लोगों को एग्जामिनर, या 1 नंबर में भी हो सकता है, वो आपको पूछना चाहेगा ये चीज। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमेशा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे। तो ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा के लिए।
कि आप लोगों को कभी भी अगर इस सिचुएशन से डील करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। चलिए निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर निकालो 12। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो सब बच्चे, x dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड यू विल फेस 0 to पाई। गाइस अगेन 0 to पाई, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम 0 to a। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? P4, एक ही पता है सर हमें P4। चलो बोलो P4 पे क्या करोगे क्लास, क्या करोगे P4 पे? I 0 to पाई, x की जगह पे बोलो पाई माइनस एक्स, साइन की जगह पे बोलो, क्या तुम जानते हो कि जब पाई का फंक्शन होता है तो फंक्शन चेंज, और पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो मुझे बताओ आंसर क्या आया? 0 to पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में। चलो तो सब बच्चे मुझे बताओ कि P4 अभी भी कुछ सीखा था P4 में, या तो उसका आता है, उसका नहीं आता तो P4 लगाने के बाद जो आएगा उसका आता है, लेकिन हमें तो इसका भी नहीं आता। कनिका, कनिका, हमें ना उसका आता है ना हमें इसका आता सर। तो आपको वो ऐड वाले प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, बिकॉज ये भी कोई डायरेक्ट ऐसी फॉर्म नहीं बनी जिसका डायरेक्टली हो जाए। अरे नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करते हो ऐसे में? ऐड 1 and 2। अगर सिंपली दिख रहा है ना जो बना है उसका हो रहा है, सिंपली दिख रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो ऐड करो ना 1 and 2, करो ऐड 1 और 2। बोलो आई और आई कितना आएगा? 2i। बोलो क्या बनेगा? 0 to पाई, उसका बताओ क्या बना? x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, इसका बताओ क्या बना? पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस, जरा बताओगे क्या बनेगा, जरा बताओगे क्या बनेगा ऊपर? सर वो एलसीएम तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर बनेगा x प्लस में पाई माइनस साइन एक्स, दिस इज 2i गाइस। व्हाट विल यू गेट? इट विल बी x और x कट जाएगा, x और x, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? क्या करा जाए, क्या करा जाए? जानते हो इसलिए सिखाया था क्योंकि ये आपने करा ही नहीं है, बीच में आप लोग फंसते। तो बोलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बोलो क्या करोगे? 2i बराबर में आया, ये कितना है बोलो पाई, यहां पर बोलो कितना है 0 से पाई, बोलो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बोलो क्या हो जाएगा 1 माइनस में, समझ ही नहीं आया सर कैसे कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से नीचे। मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, सब बच्चे बोलो क्या बनेगा? ये बनेगा सर i बराबर में पाई बाय 2 हो जाएगा 0 टू पाई, सर दिस विल बी 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में बोलो क्या cos स्क्वायर एक्स, एंड वी विल गेट सर 2 टर्म्स, हमें 2 टर्म्स मिलने वाली हैं, बोलो कौन कौन सी? एक बनेगा sec स्क्वायर एक्स और एक बनेगा हमारा sec x tan x। एंड सर हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, जरा बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलो tan x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? sec x। अपर लिमिट कितनी बोलो पाई, लोअर लिमिट कितनी 0। अच्छा मैंने P4 के अलावा कुछ करा क्या भाई? देखो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, वो तो आपको आना चाहिए 7.3 के अकॉर्डिंग, बाकी तो P4 तो वही चल रहा है ना। तो मुझे सब बच्चे बताओ कितना आएगा, सब बच्चे बताओ। पाई बाय 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में आएगा 10 पाई माइनस में sec पाई। अब तुम आधी क्लास फंस जाओगे अगर मैं तुमसे ज्यादा पूछूंगा क्वेश्चन, तो पाई वाई भी पूछ लूंगा तो sec 0, बोलो है कि नहीं? 10 पाई कितना होता है? 10 पाई कितना होता है? 0। जो 10 0 होता है वही 10 पाई होगा, यूं बोलते हैं जो 10 0 होगा उसी का माइनस टाइम्स क्या होगा? 10 पाई होगा। मैंने कई बार आपको सिखाया है कि जो वैल्यू कोई भी फंक्शन 0 पे देता है वही वैल्यू किस पे देता है बोलो, मतलब उसी की माइनस टाइम्स वैल्यू किस पे देता है बोलो? पाई पे। और जो वैल्यू पाई बाय 2 पे देता है उसी की माइनस टाइम्स वैल्यू कितने पे देता है बोलो? 3 पाई बाय 2 पे। तो अगर टेन थीटा की बात करोगे ना आप लोग, तो टेन थीटा 0 पे कितना होता है? टेन 0 कितना होता है बोलो? 0 पे 0, तो यहाँ पर कितना होगा? -0 या 0 एक ही बात है, नहीं आ रही बात समझने? और जैसे कि यहाँ इन्फिनिटी तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं सारे फंक्शन। जैसे कि कॉस का बताओ, कॉस का बताओ, कॉस 0 कितना होता है? 1, तो कॉस पाई होता है -1, सही है? ऐसे ही होता है, वो 0 होता है -0 होता है। चलो सब बच्चे बताओ 10 पाई कितना? 10 पाई कितना? 0। सेक पाई कितना? सेक पाई होगा सेक 0 का रिवर्स, सेक 0 होता है 1, क्योंकि कॉस 0 का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। और सेक पाई होगा -1, तो -1 का कितना हो गया बोलो? +1। 10 0 कितना? 0। एंड बोल के भी 0 0 देख के 0 मत करा करो, क्योंकि आपको पता है 10 0 तो 0 है, सेक 0 1 होता है, सेक 0 कितना होता है? तो ये आएगा 1। बोलो कितना आ गया? पाई बाय में 2, और ये बना 1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 कट के बोलो कितना आ गया? पाई। योर आंसर विल बी पाई। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को कराए, लेकिन मैं अभी तक P4 से बाहर नहीं गया हूँ। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि सर अभी तक P4 से बाहर नहीं गए हैं। क्वेश्चन ही कौन सा करा हमने? अब लगातार 10 तक तो हो गए थे ना, 9वां भी हो गया, 7वां भी हो गया, और मैंने ही आपके साथ अभी 12th क्वेश्चन डील किया है बच्चों, ठीक है? और ये लास्ट में हो गए। अब आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस में से देख लीजिए बस कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3
4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं बस। पूरी 21 क्वेश्चंस के एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन बचे हैं? 6। 15 क्वेश्चंस आर ऑन आइदर P4 या फिर वो मोड वाला, तो आपको पता है लिमिट बीच में ब्रेक करनी पड़ती है। लिमिट बीच में जिसको लगे कि वो मोड वाला नहीं आता, जैसे कि अभी यश ने बोला कि सर मोड वाले में एक प्रॉब्लम आ रही है, मोड वाला 2 मिनट सुन लो। ए क्लास प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ x-2 है, लिमिट दी हुई है 1 से, ए बस भाई 1 से 5 दी हुई है, ऐसे करके दी हुई है। तो इसका मतलब होता है लिमिट कहां ब्रेक होगी, ऐसे याद कर ले, कहां ब्रेक होगी? 3 पे। कहां ब्रेक होगी? 3 पे। कैसे? उस अंदर वाली चीज को 0 पुट कर। कितने पे 0 आ रहा है? 3 पे आ रहा है। अरे अंदर वाली को 0 पुट कर दिया करो। अरे ये क्वेश्चन वही जो लास्ट क्लास कराया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कहते हैं डाउट है। तो अंदर वाले को 0 पुट करो, तो बोलो x कितना आ रहा है? बोलो 3। इसका मतलब लिमिट कहां ब्रेक होगी? 3 पे। तो मतलब एक लिमिट बना लो 1 से 3, एक बना लो 3 से 5। अच्छा, अगर अंदर होता है x-4 तो क्या करते? बोलो 1 से 4, 4 से 5। अंदर होता है x-2 तो 1 से 2, 2 से 5, ऐसे बनता। अब एक जगह पर ये प्लस का लेना, एक जगह पर माइनस का, वो अपने आप देखिए। इसकी लिमिट का कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 रख के देखा मैंने इसके बीच का, 2 -3 माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो उसको माइनस में ले लो, बस छोड़ो वो कॉन्सेप्ट, छोड़ो जो मैंने बताया था, वो सी समझने वाली थी। 3 से 5 के बीच की को वैल्यू लो 4, 4 रखा मैंने, पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा ना समझ में, तो पॉजिटिव ले लिया और कर दो इसको सॉल्व। अब यार ये तो आना चाहिए यार, ये भी नहीं आता फिर तो इंटीग्रेशन कुछ आता ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल 21 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज में है, जिसमें से 15 क्वेश्चन देख रहे हो, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन या तो P4 पे हैं या फिर ये मॉड्यूलस वाले टाइप पे हैं। अब आप अंदाजा लगा लो 70% से ज्यादा एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बेस्ड हो रही है? P4 पे। P4 पे बचे हुए 6 क्वेश्चन है, बाकी की प्रॉपर्टी पे कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज में कोई खास दम नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? 0 to A दिखेगा, जस्ट अप्लाई P4, जस्ट अप्लाई, एंड व्हेन वी अप्लाई P4, या तो P4 लगाते ही आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि इंटीग्रेबल होगी, और नहीं बनी तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 and 2। जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया उसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज में, सिर्फ लॉजिक ही है बस करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? फिनिश करें इस चीज को यहीं पर ही, ठीक, जाओ। हेलो, नमस्ते आदित्य। हाँ आदित्य, आ जाओ सेंटर पे।